चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एमसीसी का स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट होगा या नहीं होगा, कितनी सीटें आ सकती हैं वैकेंट होके, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी स्टे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं होगा। साथ साथ हम काउंसलिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो लास्ट डेट थी एमबीबीएस एडमिशन की, वो लास्ट डेट 5 नवंबर 24 रखी गई थी, यानी कि 5 नवंबर 24 के बाद में ऑल इंडिया में कहीं भी एमबीबीएस का एडमिशन नहीं होगा। हालांकि एक स्टेट है बिहार स्टेट, जहां पर अभी स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं हुआ है, उसका शेड्यूल आ गया है। स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल उसका आ चुका है और इसमें फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन 8 नवंबर 24 तक है और एडिटिंग उसमें 9 नवंबर 24 तक है। और इसके बाद में जो रैंक कार्ड जारी होगा वो 11 नवंबर 24 को जारी हो जाएगा। और आगे का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, स्टे वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, चॉइस फिलिंग का ये जो प्रोग्राम है, ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा बिहार स्टेट से। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन पिछली बार एमसीसी ने एक कट ऑफ डेट जो देते हैं हर साल, वो दी थी, वो 30 अक्टूबर 24 थी। और 30 अक्टूबर के बाद में भी बिहार स्टेट के एडमिशन नहीं हुए थे, तो एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया था, एनएमसी ने ये क्लियर कर दिया था कि जो 30 अक्टूबर 23 है डेट, उसके बाद में कोई एडमिशन नहीं होगा और जो एडमिशन हुए हैं वो मान्य नहीं है। बिहार स्टेट में भी ऐसा हुआ था पिछली बार। एक बार स्टूडेंट को ये परेशानी आ गई थी कि इस डेट के कट ऑफ डेट के बाद में बिहार स्टेट में एडमिशन हुए थे तो वो लीगल नहीं थे, तो स्टूडेंट को काफी परेशानी थी। लेकिन फिर भी एमसीसी ने पिछली बार ये डेट को एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि स्पेशल स्टे कंडक्ट करवाया था। अभी इस बार क्या स्पेशल स्टे कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें पॉसिबिलिटी कम लग रही है स्पेशल स्टे की। अभी ये पॉसिबिलिटी कितने परसेंट है, देखो 20% स्पेशल स्टे हो सकता है और 80% चांसेस नहीं है कि स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट हो, यानी कि 80% हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि स्पेशल स्टे होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको 20% कैसे बता रहा हूं कि ये 20% पॉसिबिलिटी है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने की, वो इसलिए है कि बिहार स्टेट में अभी स्टे वैकेंसी राउंड नहीं हुआ है और कुछ सीटें वैकेंट होके आ सकती हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, इसलिए हो सकता है ये स्पेशल स्टे कंडक्ट करवाया जाए। तो ये 20% पॉसिबिलिटी लग रही है। बिहार स्टेट अप्रोच करे एनएमसी को, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां सीटें कुछ मात्रा में वैकेंट रही हैं, तो वो स्टेट अगर वो स्टेट्स एनएमसी को अप्रोच करते हैं तो 20% पॉसिबिलिटी लगती है कि ये स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट हो सकता है। अभी 80% पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लग रही है, 80% पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं लग रही है कि इस साल सीटें वैकेंट होकर के कम आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि सीट्स वैकेंट होके कम आएंगी। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इस बार एमसीसी ने एक नोटिस दिया था सभी स्टेट्स को कि स्टे वैकेंसी राउंड में, ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड में जिन कैंडिडेट ने सीट अलॉट करवा ली है, उन कैंडिडेट को स्टेट से विड आउट किया जाए, यानी कि स्टेट से उनको कोई सीट अलॉट नहीं की जाए। तो इसमें सीटें वैकेंट कम रही हैं क्योंकि स्टेट ने उन स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया है जिन स्टूडेंट को स्टे में सीट अलॉट हो गई। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार ऐसा नहीं होने से स्टे वैकेंसी राउंड के बाद काफी सीटें वैकेंट रह गई थी, लेकिन इस बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि पिछली बार स्टे वैकेंसी राउंड में भी काफी सीटें आई थी एमबीबीएस की, यानी कि इस साल से डबल सीटें पिछली बार आई थी और इस बार बहुत कम सीटें आई हैं, यानी कि 244 कॉलेजेस में ही सीट्स आई हैं इस बार। तो एक बार हम देखते हैं पिछली ईयर्स का स्टे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की एक बार हम जानकारी लेते हैं। तो 2021 में स्पेशल राउंड कंडक्ट हुआ था। इससे पहले तो 2021 से पहले ऑल इंडिया के 2 ही राउंड हुआ करते थे, लेकिन 2021 में ऑल इंडिया के 5 राउंड हुए थे, यानी कि 4 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे राउंड, और उसके बाद में एक स्पेशल स्टे हुआ था 2021 में, जहां पर 325 एमबीबीएस की सीट वैकेंट होके आई थी, यानी कि इसमें ऑल इंडिया और ओपन सीट इंक्लूड थी। एम्स, जिपमर, इनकी सीटें 325 सीट थी। डिम्ड वगैरह की कोई सीट नहीं थी क्योंकि उस समय डिम्ड का स्टे वैकेंसी राउंड कंसर्न्ड डिम्ड द्वारा करवाया जाता था।
तो 325 सीट्स एक बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, इसलिए यहाँ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया गया था 2021 में 325 एमबीबीएस की सीट्स के लिए। इसके बाद 2022 में कोई स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं करवाया गया, क्योंकि मात्र यहां 23 सीट्स वैकेंट रह के आई थी 2022 में एमबीबीएस की। अब 2023 की बात करें, यानी कि पिछली साल टोटल एमबीबीएस की 156 80 कॉलेजेस में वैकेंट होके आई थी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट्स, डिम्ड और डीयू भी शामिल थे। और उनमें 68 एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट के लिए 60 कॉलेजेस में सीट वैकेंट थी। यूआर 36, ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 6 और एसटी 4 सीट्स वैकेंट थी। इसलिए पिछले साल भी स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन इस साल इतनी सीटें आने की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। तो ये मैं आपको 80% संभावना इसलिए बता रहा हूं कि स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। यहाँ 80% हो सकता है, 20% में हम मान लेते हैं कि कुछ स्टेट्स जिनमें सीटें रह गई हों, या जैसे बिहार स्टेट है, या फिर एमसीसी में भी कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो इस प्रकार से 20% हम मान रहे हैं कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो सकता है, लेकिन 80% यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग पिछले ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं ये चीजें। अब एक बार थोड़ा सा 2024 की काउंसलिंग के बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम लगने के बारे में इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आप सबको पता है 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद में इसका जो रिजल्ट आया था वो काफी चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस रहा था, चला था काफी दिन तक। उसके बाद स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक वगैरह भी किया था, काफी हंगामा हुआ था। इस हंगामे के बीच 2024 के रिजल्ट और एग्जाम पर स्टूडेंट को इतना ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। इतना सारा सब कुछ स्ट्राइक वगैरह करने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो स्टूडेंट के फायदे में हो। इतना जरूर हुआ कि जो एक बार रिजल्ट आया था उसके बाद में दोबारा एग्जाम लगा उन स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट्स का ये 6 सेंटरों पे गड़बड़ी हुआ था उनका दोबारा एग्जाम लगा, दूसरी बार रिजल्ट डिक्लेयर किया। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तीसरी बार भी ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 26 जुलाई को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिनका फिजिक्स के क्वेश्चन में 2 आंसर दिए गए थे, एक ही आंसर माना जाए। इससे ऐसा हुआ था कि जो स्टूडेंट सिलेक्शन रेंज में थे, काफी स्टूडेंट सिलेक्शन रेंज से बाहर हो गए थे, और काफी स्टूडेंट ऐसे जो सिलेक्शन रेंज में नहीं थे वो सिलेक्शन रेंज में आ गए थे। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, कुछ स्टूडेंट के लिए नुकसान हुआ था तो कुछ स्टूडेंट के लिए इसमें फायदा हुआ था। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट को इसमें नुकसान और फायदा हुआ था जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट थे, यानी कि 651 से 656 तक के स्टूडेंट थे, उनको फायदा या नुकसान हुआ था इसमें। इसके बाद में काउंसलिंग में भी कुछ कमियां रही है। काउंसलिंग में कमियां ये रही हैं कि एमसीसी ने जो लास्ट टाइम होता है स्टे वैकेंसी राउंड का, उसमें टाइम कम दिया। हर साल ऐसा ही होता है, एक एक दिन के लिए स्टूडेंट्स को टाइम कम दिया जाता है। कहने का मतलब उसी दिन ऑल इंडिया का रिजल्ट आता है, उसी दिन स्टेट का रिजल्ट आ जाता है, एक ही दिन का टाइम दिया जाता है रिपोर्टिंग के लिए। स्टेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक ही दिन का टाइम दिया जाता है। राजस्थान स्टेट में इसके चलते काफी गड़बड़ियां हुई हैं इसमें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा पाए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया कि हमारा तो नंबर नहीं आएगा, जिसके चलते कट ऑफ काफी डाउन चली गई। तो इस प्रकार की कमियां इस बार काउंसलिंग में रही हैं। मैं यहाँ एक एमसीसी से आशा करता हूं कि जो लास्ट टाइम में शेड्यूल दिया जाता है वो शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, स्टे वैकेंसी राउंड में उतना ही टाइम दिया जाए जितना बाकी राउंड्स में दिया जाता है। स्टेट और एमसीसी को दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। वो टाइम मिलता नहीं है, जिससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड में। जब हमारे पास में इतना टाइम पड़ा रहता है, पहले उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है और बाद में एक एक दिन एक एक घंटे के लिए स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है, उससे काफी स्टूडेंट तो काउंसलिंग के प्रोग्राम को ही नहीं देख पाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट उसमें जा नहीं पाते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे कर्नाटक स्टेट में भी ऐसा ही होता है, 2 दिन के लिए टाइम दिया जाता है। हर चीज वहां सिर्फ 2 ही दिन में, फीस डिपॉजिट है 2 ही दिन में की जाती है, रिपोर्टिंग 2 ही दिन में। ऑल इंडिया से काफी सारे बच्चे आते हैं वहां पर, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? काउंसलिंग में एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को इसमें कोई नुकसान ना हो सके।
तो जो बातें थी मैंने आपको बताई हैं काउंसलिंग के बारे में, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड क्या कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो के लास्ट में आपको फिर से बता देता हूं कि जो स्पेशल स्टे राउंड है उसके 80% संभावना नहीं है कि वो इस साल कंडक्ट होगा और 20% ऐसा है कि ये हो भी सकता है। हालांकि जो बीडीएस है और बीएससी नर्सिंग है उसका 2 राउंड से और होंगे जो हर बार की तरह होते हैं। इसका शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बीडीएस का मोपअप 1 होगा, मोपअप 2 होगा और बीएससी नर्सिंग भी इसके साथ में ही होगा। तो उसका जैसे ही शेड्यूल जारी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई जानकारी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।